नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। विशेष क्या है? राजनीतिक अस्मिता का संकट। ज्ञान परंपरा पर आधारित लोकतांत्रिक मूल्यों को छोड़े बिना हमें राजनीतिक अस्मिता को सुरक्षित रखना होगा। भारतीय मूल के ऋषि सुनक के ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने से देश में अनेक लोग गौरवान्वित हैं, पर यह नहीं भूलना चाहिए कि किसी प्रधानमंत्री के लिए उसके देश का हित ही सर्वोपरि होता है। यही सिद्धांत राष्ट्रवाद की आधारशिला है, जो वैश्वीकरण के युग में भी नहीं बदला। भारत में राष्ट्रवाद विवादित अवधारणा रही है। प्राय उसे भाजपा से जोड़ा जाता है। चूंकि भाजपा का विरोध करने का अधिकार अन्य दलों या भिन्न विचारधारा वाले लोगों को है, इसलिए वे भाजपा और राष्ट्रवाद दोनों का विरोध करने लगते हैं। उन्हें चीन, जापान, अमेरिका, जर्मन, फ्रांस, इटली और ब्रिटेन आदि का राष्ट्रवाद परेशान नहीं करता। जब वैश्विक मंचों पर सभी राष्ट्र अपने अपने हितों को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं, तब भारत के अंदर से ही भारतीय दृष्टिकोण के प्रति विरोध के स्वर फूटते हैं, जिससे उन मंचों पर हमारा पक्ष कमजोर होता है। परिणाम स्वरूप जनसंख्या और लोकतांत्रिक व्यवस्था की दृष्टि से विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होने और ब्रिटेन को पछाड़कर विश्व की 5वीं आर्थिक शक्ति बनने के बावजूद सुरक्षा परिषद में भारत स्थायी सदस्य नहीं बन सका। हाल में विश्व में भारत को जो सम्मानित स्थान प्राप्त हुआ है, नेताओं और बुद्धिजीवियों को भी उसे स्वीकारने में हिचक होती है। उन्हें लगता है कि कहीं उससे प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा को राजनीतिक लाभ न मिल जाए। इसके पीछे कारण क्या है? भारतीय समाज अनंत काल से ही समावेशी है। जो भी बाहर से आया उसे यहां प्यार और स्वीकृति मिली। इसके पीछे अतिथि देवो भव और वसुंधैव कुटुंबकम की भावना रही है, जो संपूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में देखती है। ये मूल्य हमारी संस्कृति के साथ साथ हमारी ज्ञान परंपरा और बौद्धिकता में भी रचे बसे थे। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसमें सत्य के अन्वेषण हेतु भारत से ही असहमत होने की स्वीकृति है। इसलिए रंभा शुक्र संवाद में कहा गया, वादे वादे जायते तत्वबोधा, अर्थात संवाद से ही सत्य का बोध होता है। इसलिए आज भी भारतीय बौद्धिक विमर्श में उसी सत्य की खोज के लिए वैश्विकता, व्यापकता और सार्वभौमिकता को आगे रखा जाता है। राष्ट्रवाद जैसी अवधारणाएं हमें भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा के प्रतिकूल लगती है। यही उदारता और सहिष्णुता भारतीय समाज की कमजोरी बन गई, जिससे विदेशी आक्रांताओं को भारत पर आक्रमण करने और उसे अपनी राजनीतिक प्रभुत्व में लेने के प्रोजेक्ट सफल होते रहे। चाहे वे सिकंदर हो, मुगल आक्रमणकारी हो या अंग्रेज, इससे भारतीय समाज के समक्ष विचित्र संकट खड़ा हो गया। क्या हम अपनी भौतिक संस्कृति, ज्ञान परंपरा और उसके मूल्यों को बचाएं, या अपनी राजनीतिक अस्मिता को? और क्या राजनीतिक अस्मिता को बचाए बिना हम अपनी बौद्धिक संस्कृति और ज्ञान परंपरा को बचा सकते हैं? आज भी इस प्रश्न का कोई सर्वमान्य उत्तर नहीं है। इसलिए भारतीय बौद्धिकता से ओतप्रोत विद्वान भी राष्ट्रवाद को एक अनिवार्यता नहीं, वरन पूंजीवादी यूरोप और समाजवादी यूरोप के उपनिवेशिक प्रोजेक्ट का भारतीय संस्करण मानते हैं। वे मानते हैं कि राष्ट्रवादी प्रोजेक्ट भारतीय समाज को बौद्धिकता के आंतरिक उपनिवेशवाद में धकेल देगा। यह हमारी बौद्धिक संपदा और सांस्कृतिक विरासत के प्रतिकूल होगा। इसमें सर्व भवन्तु सुखिना के बजाय भारतीय भवन्तु सुखिना की केंद्रीयता होगी। इसका लाभ उठा बाहरी शक्तियों को देश की ऐसी बौद्धिक शक्तियों से मिलकर राष्ट्रवाद की दक्षिणपंथी राजनीति एजेंडा के रूप में प्रचलित करने और उसके विरोध का अवसर मिल जाता है। इसलिए भारतीय लोकतंत्र के वामपंथी, मध्यमार्गी
दल राष्ट्रवाद का विरोध को हथियार के रूप में प्रयोग करते हैं, पर वे भूल जाते हैं कि दक्षिणपंथ भाजपा राष्ट्रवाद का विरोध करते हुए वे अपने देश का विरोध करने के विदेशी मकड़ जाल में फंस जाते हैं। विविधता, भिन्नता, असहमति और भारत विरोध भारतीय संस्कृति के अभिन्न तत्व है। लोकतंत्र इसे और सशक्त करता है, लेकिन उसी लोकतंत्र को प्रचालित करने के लिए जो संविधान हमने बनाया, उसकी प्रस्तावना में ही राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए हमने संकल्प लिया। तो क्या जन जन में राष्ट्रवाद की भावना भरे बिना हम इस संकल्प को पूरा कर सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं? भारत में एकता और अखंडता को स्थापित करने के लिए आइडिया ऑफ इंडिया को स्थापित करने की कोशिश की जाती है, लेकिन किसी एक आइडिया ऑफ इंडिया पर सहमति नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि हमारी ज्ञान परंपरा में कोई एकल विचार, एकल दर्शन, एकल पूजा पद्धति, एकल ईश्वर, एकल धर्म ग्रंथ और एकल तीर्थ स्थल स्वीकार्य नहीं। यही तो भारतीय समाज, संस्कृति, दर्शन और ज्ञान परंपरा की विशेषता है, जो विश्व में अन्यंत्र दुर्लभ है। इसलिए आइडिया ऑफ इंडिया की जगह आइडिया ऑफ भारत पर विमर्श होना चाहिए। संविधान भी इसे मान्यता देता है, जिसके प्रथम अनुच्छेद में इंडिया दैट इज भारत लिखा है, यानी हमें इंडिया को भारत के रूप में जानना है और इसलिए आइडिया ऑफ इंडिया को आइडिया ऑफ भारत के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करना होगा। जहां कोई एक विचार, अवधारणा उसे व्यक्त नहीं कर सकती, भारत तो विचारों और अवधारणाओं का पुंज है जिसमें विविधता का समावेश है। इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृति का समावेशी सार्वभौमिक स्वरूप उसे राष्ट्रवाद की संकीर्णता में नहीं बांधता, मगर वह राष्ट्रवादी बंधन हमारे समाज के अस्तित्व, अस्मिता, बंधुत्व के लिए जरूरी भी है। आज वैश्वीकरण के युग में भी सभी राष्ट्र अपने हितों और राष्ट्रवादी एजेंडे को नव राष्ट्रवाद, नव उपनिवेशवाद और नव साम्राज्यवाद के आवरण में आगे बढ़ाने में संलग्न है, जिससे अपनी राजनीतिक अस्मिता की रक्षा करना हमारे लिए गंभीर चुनौती बन गया है। अपनी ज्ञान परंपरा की आधारशिला पर लोकतांत्रिक मूल्यों को छोड़े बिना हमें अपनी राजनीतिक अस्मिता को सुरक्षित रखना होगा। ये एक विचित्र द्वंद्व है जिससे राजनीतिज्ञों, बुद्धिजीवियों और जनता को उभरना ही होगा। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।